इंसान ने भगवान से पूछा कि आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है। भगवान ने उत्तर दिया, अगर पंछी उड़े तो वो मेरा प्रेम और पिंजरे में हो तो वो तेरा प्रेम। वृद्धाश्रम की दीवार पर एक सुंदर वाक्य लिखा था, नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों पर धीरे से पैर रखकर गुजरे, क्योंकि कड़क धूप में आप भी कभी उनकी छांव के नीचे खड़े हुए थे। एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक सेब लेकर खड़ा था। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, एक सेब मुझे दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक सेब दांतों से काट लिया। उसके पापा कुछ बोल पाते उससे पहले ही उसने दूसरे सेब को भी दांतों से काट लिया। यह देखकर उसके पापा ठगे से रह गए और उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तभी उसके बेटे ने अपने नन्हे हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए कहा, पापा ये लो, ये वाला ज्यादा मीठा है। कभी कभी हम पूरी बात जाने बिना ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, नजर का ऑपरेशन तो संभव है पर नजरिए का नहीं। जिंदगी में जो चाहो वो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखो कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी भी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ न गुजरे। सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से देता है। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दिए ने कहा कि इतना जल कर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया बुझ गया। वह दिया उत्साह का प्रतीक था। यह देखकर दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बाद भी लोग हिंसा कर रहे हैं और शांति का दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया हिम्मत का था। वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। चौथे दिए ने भी बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। 5वां दिया जल रहा था। तभी घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि एक दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। उसने 5वां दिया उठाया और बाकी के चारों दिए फिर से जला दिए। वह 5वां दिया उम्मीद का दिया था। अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखो। अपने से ऊपर वाले को देखो तो लगता है कुछ नहीं है हमारे पास, और अपने से नीचे वाले को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो भी मिला है उससे कभी उदास ना हो, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है। हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में दूसरों की पीड़ा परखने वाला असली जौहरी होता है। कुछ चीजें समीप जाने पर बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता, फूलों से सुगंध। इसी प्रकार ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे ही मिलने लगेगा। अच्छा स्वभाव सुंदरता की कमी को पूरा कर देता है, पर अच्छे स्वभाव की कमी सुंदरता से पूरी नहीं की जा सकती। चेहरे की सुंदरता प्रकृति पर निर्भर होती है, पर स्वभाव की सुंदरता आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। चेहरे की सुंदरता जहाँ केवल आंखों में उतर पाती है, वहीं स्वभाव की सुंदरता दिल में उतर जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।